नमस्कार दोस्तों। स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो उनके आपको नोट्स भी बनाते चलना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको उसको मैं क्या कर देता हूं, आपके सामने बता देता हूं कि ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है और इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है, क्योंकि पॉइंट तो आपको याद करना ही होगा, नहीं तो ये सारी चीजें आपको भूल जाएंगी बाद में। ठीक है, तो चलें हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन में देखिए। हाल ही में बसौली उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये बसौली उत्सव याद रखना है। एक बसौली चित्रकला भी अगर आपको ये पता हो, बसौली पेंटिंग, ये जम्मू कश्मीर की फेमस पेंटिंग है। बसौली पेंटिंग, बसौली बसौली आर्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बसौली चित्रकला कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। तो बसौली उत्सव कहाँ पे मनाया गया याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अब जम्मू कश्मीर की बात कर लें, अगर यहाँ के हम सीएम की बात करें तो अभी कुछ समय पहले यहाँ के सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। कौन? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर की अगर हम बॉर्डर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर किससे किससे लगता है अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नीचे साइड आपको पंजाब देखने को मिलेगा, पंजाब। इस साइड हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, इस साइड आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, लद्दाख। और इस साइड आपको यहाँ पे पाकिस्तान देखने को मिलेगा, पाकिस्तान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर की सीमा किससे किससे लगती है? पाकिस्तान इधर लग रही है, इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से जम्मू कश्मीर की सीमा लग रही है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पॉइंट, अभी हाल ही में पहलगांव जो क्षेत्र था जहां पर आतंकी गतिविधियां हुई थी, यह यहीं पे हुई थी जम्मू कश्मीर में। कौन सा जगह? पहलगांव। पहलगांव जो जगह है ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर वाले जगह पे हुई थी। और इसके लिए जो पहलगांव आतंकी गतिविधियां हुई थी उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। ध्यान रखिएगा, कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। यहीं जम्मू कश्मीर में याद रखना एक झेलम नदी है, झेलम नदी। और ये झेलम नदी कहां से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। यहीं पे अगर हम बात करें तो यहीं पे जम्मू कश्मीर में डल झील आपको देखने को मिलेगा। कौन सा झील? डल झील आपको ध्यान को देखने को मिलेगा। और ये डल झील याद रखिए, यहाँ पे शिकारे चलाए जाते हैं। क्या? डल झील क्या याद रखिएगा? शिकारे चलाए जाते हैं, शिकारे। ठीक है, चलाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और झेलम नदी, ये कहा, इस पर कौन सी झील स्थित है? बूलर झील, बूलर झील। और बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। ये कैसी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे थोड़ा थोड़ा सा आपको पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है अगर यहाँ पे कंटेंट आप इसको देख लें। देखो, भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया था। मतलब यहाँ पे भी आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा? बिहाली शुरू किया गया था। किसके द्वारा चालू किया गया था? ये भारतीय सेना के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, स्टार लगाना। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन कहां पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल कहां पे? जम्मू कश्मीर में बनाया गया। ठीक है, अगला यहां पे आप देखें, अगला यहाँ पे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू किया है, ये ध्यान रखना। मुफ्त बस सेवा भी शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू में किया गया, तभी फिल्मोत्सव। तभी यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती, उसी के नाम पर तभी फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा।
ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के बारे में। एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ई सेहत ऐप का शुरुआत कहाँ पे किससे की गई है, ये भी जम्मू कश्मीर से की गई है, ठीक है। ई सेहत ऐप का क्या है, शुभारंभ कहां से किया गया है, जम्मू कश्मीर से किया गया, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, कौन सी, मुफ्त बस सेवा, मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है, कौन सी, मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तभी फिल्मोत्सव का भी उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे बिंदु। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया, पहले तो याद रखिए मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी, ध्यान रखिएगा 2014 में किया गया था, ठीक है। मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड कब शुरू किया गया, 2014, ठीक है। ग्रीन मतलब स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया था, कब, 2014 में लाया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया, मतलब हाल ही में भारत का मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा, गुजरात में शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे, गुजरात में शुरू किया गया, ध्यान रखिए। गुजरात सरकार ने जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है। जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना किसने शुरू किया है, ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। भारत में जो है प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है, क्या है, गुजरात शीर्ष पर है, ध्यान रखिएगा। प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य है शीर्ष पर, गुजरात राज्य शीर्ष पर है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बड़े शहरों की दृष्टि से अहमदाबाद है, लेकिन यहाँ पे 8वें नंबर में याद रखिएगा, 8वें नंबर में मतलब 8वीं बार, सॉरी 8वीं बार कौन आया है सबसे स्वच्छ शहर, याद रखिएगा इंदौर, कौन सा, इंदौर, ये पॉइंट याद रखना। स्वच्छता सुपर लीग में इंदौर आया है, स्वच्छता सुपर लीग याद रखिएगा में कौन आया है, इंदौर आया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा, गुजरात। क्रूज भारत मिशन का याद रखिएगा, क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, गुजरात बना है, कौन सा, गुजरात, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आगे देखें यहाँ पे, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू किया गया है, अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है, ये स्वदेशी तकनीक पर मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। अभी जो 2026 में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा, अहमदाबाद करेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, अहमदाबाद करेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलें आगे देखें, हाल ही में किसे देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है, ठीक है, हाल ही में किसे देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार, सबसे ज्यादा अंगदान किस राज्य ने किया है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। हाल ही में अभी तेलंगाना ने ये अंगदान, और तेलंगाना याद रखिएगा तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किससे अलग होके बना है, ये याद रखिएगा, ये किससे अलग होके बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक याद रखिएगा हैदराबाद में, कहां पे, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पे बनाया गया, ध्यान रखिएगा हैदराबाद में बनाया गया है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहां पे, तेलंगाना में, तेल और हल्दी ऐसे याद रखो ताकि भूले ना, ठीक है। और ट्रांसजेंडर
हैदराबाद में आरंभ किया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव, कौन सा? बोनालू उत्सव ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में मनाया जाएगा। कहां पे? बोनालू उत्सव कहां पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। कहां पे? इंपॉर्टेंट है। बोनालू उत्सव कहां पे? तेलंगाना में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हल्दी बोर्ड का गठन कहां पे किया गया गृह मंत्री द्वारा? ये तेलंगाना में किया गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में बनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की बात की है। विश्व स्तरीय इको टाउन की विकसित करने की बात की है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित। तो ये नया कुमराम भीम याद रखिएगा। ये कुमराम भीम क्या है? एक तरह के बाघ संरक्षण क्षेत्र है। और ये कहाँ का है? याद रखिए, कुमराम भीम ये तेलंगाना का है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखिए, तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। जो दिव्यांग दंपति है उनको 1 लाख राशि देने की भी बात की है। किसने? तेलंगाना सरकार ने की है। किसने? तेलंगाना सरकार ने की है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपको इसमें अगर पॉइंट याद रखना है तो ये पॉइंट याद रखिए। कौन कौन से? एक तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में बनाया गया है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। दूसरी चीज, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहां किया गया है अभी हाल ही में? किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहां पे किया गया है? तेलंगाना में। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना। ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये टॉपिक कल्चर वाले से जुड़ा हुआ है। तो बोनालू उत्सव कहां पे मनाया जाता है? याद रखना, तेलंगाना। आलू और तेल ऐसे याद रखो ताकि याद रहे। तो बोनालू उत्सव कहां पे? तेलंगाना है, ध्यान रखिएगा। चौथा यहां पे याद रखना, विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। ये कौन? तेलंगाना। कुमराम भीम को क्या बनाया गया? नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखें। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहां 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन शुरू किया? अभी हेरिटेज ट्रेन कहां पे शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा, पाताल पानी। अब पाताल पानी कहां पे पड़ता है? महू में पड़ता है। कहां पे? पाताल पानी महू में, ध्यान रखिएगा। कहां? पाताल पानी महू में पड़ता है, ध्यान रखिए। यहां पे हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की है कितने साल बाद? 155 साल पुरानी लाइन पर, याद रखिएगा। और ये पश्चिमी रेलवे ने शुरू किया है। किसने? पश्चिमी रेलवे ने शुरू किया गया। और ये कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पे? मध्य। और ये पाताल पानी महू, महू कहां आता है? इंदौर में आता है। कहां? इंदौर। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखो हिंदी में, अब ये मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में आपसे प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने एमबीबीएस को हिंदी में कराने के लिए बात की है? तो किसने किया है? ध्यान रखिए, देश का पहला राज्य मेडिकल कॉलेज कौन है? मध्य प्रदेश है। और वहां पे कौन सा है? जबलपुर मेडिकल, जबलपुर में, याद। और जबलपुर में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया है। और ये गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मंदसौर में। कहाँ पे है? याद रखिएगा, मंदसौर में। गांधी सागर गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? मंदसौर में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दुर्लभ बिल्ली की प्रजाति खोजी गई है। कौन सी बिल्ली? क्या नाम है उसका? कैराकल। क्या है? कैराकल। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। ऐसे प्रश्न क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा।
जस्टिस संजीव सचदेवा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने बताई, 29वें नंबर के हैं। कौन से? 29वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। जस्टिस संजीव सचदेवा क्या है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के क्या है? चीफ जस्टिस है, ध्यान रखिएगा। ये किस नंबर के हैं? 29 नंबर के हैं। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और ये जजों की नियुक्ति कैसे होती है आपको पता है? कोलेजियम पद्धति के आधार पर किया जाता है। उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र, ठीक है, आकाशवाणी केंद्र तो ये बनते ही रहते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये सारे बिंदुओं को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उज्जैन में अगर याद ही रखना है तो वैदिक घड़ी याद रखिए। क्या? वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी। दूसरा चीज यहाँ पे यूनिटी मॉल याद रखिए। क्या? यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे मेडी सिटी बना के रूप में विकसित किया जा रहा, मेडी सिटी, ये पॉइंट आपसे एग्जाम में देखा जा सकता है, ठीक है, मेडी सिटी, ठीक है। और 2028 में यहाँ पे क्या होगा? 2028 में आपको भी पता है क्या होगा? सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। देखें अगला, हाल ही में द कॉन्सियंस कॉन्सियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखा? स्नेह भार्गव, सगाटा श्रीनिवास राजू, विश्वरूप राय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हाल ही में द कॉन्सियस नेटवर्क, देखिए वैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग उन पुस्तकों को पूछता है, मैंने यह प्रश्न रख तो दिया है, उन प्रश्नों को पूछता है जो मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं वो व्यक्ति, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें कोई फेमस व्यक्ति होगा, और बहुत सारी बुक यहाँ पे लिखी है, मैं आपको बताता हूँ आगे। हाल ही में द कॉन्सियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी? सगाटा श्रीनिवास राजू। किसने लिखी थी? सगाटा श्रीनिवास राजू, यहाँ पे ध्यान रखना। क्या? सगाटा श्रीनिवास राजू, ध्यान। अब यहाँ पे देखें, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये कुछ पुस्तकें हैं। यहाँ पे अगर देखना भी है तो ये देख लो थोड़ा सा, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये किसकी किताब है? प्रेम प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा? प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, कौन सी? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज, ए बिलियन बटरफ्लाइज किसने लिखी है? जगदीश शुक्ला जी ने। किसने? डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने लिखी है। डीएस बर्बीरया कौन के द्वारा कौन सा लिखी गई है? अंबेडकर के संदेश, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बर्बीरया ने कौन सी पुस्तक लिखी है? याद रखिएगा, अंबेडकर के संदेश। कौन सी? अंबेडकर के संदेश। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम माधव ने। किसने? राम माधव ने। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। बी एस रवि ने कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पुस्तक आपको ध्यान रखना, राम माधव की, ये इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक लिखा है, ठीक है। ये किसने लिखा है? याद रखिएगा, विश्वरूप राय ने। चलें अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 कौन सी टीम चैंपियन बनी? जितने भी लीजेंड खिलाड़ी हैं, जैसे जो रिटायर हो चुके हैं, वो इसमें इस खेल में भाग लिए थे। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स प्रतियोगिता में किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान को हरा दिया है, ठीक है। किसको? पाकिस्तान को हरा के यहाँ पे जीता है। कुछ पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई। कहां पे संपन्न हुई? डरबन में संपन्न हुई, ध्यान रखिएगा। तो 2 दिवसीय बैठक G20 वित्त मंत्री हो गए,
और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, उनकी बैठक कहाँ पे? डरबन। और डरबन कहाँ आता है आपको भी पता है, ये डरबन साउथ अफ्रीका में आता है। कहाँ आता है? साउथ अफ्रीका में आता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाए। ये हुआ था कहाँ पे प्रतियोगिता? लंदन में हुआ था, ठीक है ना, इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? याद रखना, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर जीता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की स्टर्क फोंटेन गुफाएं मानवता की पालना, गुफाएं फिर से खुली, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है। तो किस देश ने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने जो भारतीय आगंतुक हैं उनके लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया की शुरुआत की है। क्या? त्वरित वीजा प्रक्रिया की शुरुआत की है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान देना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत किस स्थान पर? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर? पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। पहले नंबर में कौन सा है? चाइना। मुख्य रूप से अगर मत्स्य उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश देख सकते हैं। ठीक है, इन तटों पे मुख्य रूप से क्या है? मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। देखें यहाँ पे भारत ने एक बार फिर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को सिद्ध करते हुए दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना है। पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखिए। मत्स्य संपदा योजना है, इसके लिए भारत सरकार लाई है, ध्यान रखिएगा। मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य संपदा योजना लाई है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य योजना से संबंधित है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पे? सिक्किम में खोला गया। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पे? सिक्किम में खोला गया, ध्यान रखिएगा। कहां पे? सिक्किम में खोला गया। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। हाँ, हेनले पासपोर्ट में याद रखिएगा इंडेक्स में कौन सा है? ध्यान रखिएगा, देश सबसे आगे सिंगापुर है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान, और भारत भी इसमें 80 नंबर में है। कौन सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। एक दिन मैंने आपको बताया था। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत कौन से नंबर पर है? 131वां। कौन से? 131वें स्थान पर जेंडर गैप, ये रिपोर्ट पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो जेंडर गैप में भारत कौन से नंबर पे है? 131वां है। कौन सा? 131वां जेंडर गैप में है, ध्यान रखिएगा भारत। ठीक है, 131 मतलब एक एक के बीच 3 का गैप, ऐसे याद रख लीजिए। 131वें नंबर पे है जेंडर गैप में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अगला पॉइंट देखें, शांति सूचकांक। शांति 5 बजे से मिलेगी, तो 115वें नंबर पे है। कैसे याद रखोगे? शांति 5 बजे मिलेगी, 5 आ रहा लास्ट में, तो 115वें स्थान पर शांति सूचकांक पे है। और टॉप पर कौन है? आइसलैंड। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में याद रखिएगा फिनलैंड, याद रखिएगा, टॉप पर है। और भारत सतत विकास सूचकांक में 99वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 99वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। यहां पे ये देखो, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन सा? 71वें नंबर पे है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है? 71वें नंबर पर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें नंबर पर, ध्यान रखिएगा। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस नंबर पे है? तो ध्यान रखिएगा 10वें नंबर पे है। किस नंबर पे? 10वें नंबर पे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे आगे सिंगापुर है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131वें नंबर पे है। जेंडर गैप रिपोर्ट में कितने में? 131वें नंबर पे है। वैश्विक शांति सूचकांक में 115वें नंबर पे है भारत, ध्यान रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य में 99वें नंबर पे। ये आपको रैंकिंग याद करना है क्योंकि प्रश्न यहां से बनते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 71वें नंबर पे, ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में याद रखिएगा 10वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 10वें नंबर पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग याद रखिएगा 118वें नंबर पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में कौन से नंबर पे? 118वें नंबर पे है। कौन से?
नंबर पे ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में कौन से नंबर पे है? 118वें नंबर पे है। कौन सा? 118वें नंबर पे है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में कौन से? वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 118वें नंबर पे है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। जलवायु परिवर्तन में कौन से? 10वें नंबर पे है। ऊर्जा संक्रमण में कौन से नंबर पे? 71वें नंबर पे है। सतत विकास लक्ष्य में याद रखना 99वें नंबर पे है। ये सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे। अभी याद रखना बादल फटा है कहाँ पे? कुछ लोग बोलते हैं ग्लेशियर फटा है, कुछ लोग वहां पे बोलते हैं बादल फटा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी में बादल फटने से खीर गंगा नदी में सैलाब। ठीक है, महातबाही गंगोत्री से 18 किलोमीटर पहले धराली में बादल फटा, फिर पहाड़ टूटा, पानी संग आए मलबे में 4 की मौत। अभी ये उत्तराखंड में लगातार त्रासदी होती ही रहती है। और इसमें ये याद रखना, उत्तराखंड त्रासदी जो सबसे भयानक हुई थी 2013 में हुई थी। कब हुई थी? 2013 में, ये याद रखना। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री, सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है? सीएम है, साहब हैं, याद रखिएगा। इसे पर्यटकों की नगरी कुल मिला के याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ध्यान रखिएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ यहाँ पे है, बद्रीनाथ। यहीं पे एक डैम है, टिहरी डैम, याद रखिएगा, टिहरी डैम। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ध्यान रखिएगा, टिहरी डैम। किस नदी पर बना है? भिलंगाना नदी पर, भिलंगाना रिवर पर बना है, याद रखिएगा। ठीक है, भागीरथी और भिलंगाना नदी के पर बना है। कौन सा? याद रखिएगा, कौन सा? ये टिहरी डैम बना है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2013 में जो उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, उसके लिए ऑपरेशन सूर्य चलाया गया था। कभी आपसे पूछ ले, ऑपरेशन सूर्य चलाया गया था। ये पॉइंट आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चर्चा में रहता है उत्तराखंड बादल फटने की घटना से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये याद रखो, कुबेरेश्वर धाम। ये कुबेरेश्वर धाम है कहाँ? यहाँ पे अभी क्या हुआ, भगदड़ मच गई थी, उसमें से 5 लोग की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हो गए हैं। ये कुबेरेश्वर धाम याद रखना सीहोर में है। कहाँ है? सीहोर में। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में मंगलवार दोपहर मंदिर समिति और प्रशासन की लापरवाही ने 2 और जानें ले ली। पंडित प्रदीप मिश्रा की कावड़ यात्रा के एक दिन पहले यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सुबह 11:30 बजे धक्का मुक्की हुई। और इसमें 5 महिला, मतलब बस इतना याद रखना, कुबेरेश्वर धाम है कहाँ? चर्चा में है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कुबेरेश्वर धाम शिव मंदिर है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? शिव मंदिर है। और ये कहाँ आता है? कुबेरेश्वर धाम, याद रखना, ये सीहोर में आता है। कहाँ? सीहोर में आता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देख, अब ये जो अर्जुन अवार्ड है ना, यहाँ पे विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सारे अवार्ड आपको ध्यान रखना। विक्रम अवार्ड समारोह मंगलवार रविंद्र भवन, याद रखिए, में आयोजित किया गया। एक है रविंद्र भवन, एक है रविंद्र नाट्य गृह। रविंद्र नाट्य गृह आपसे पूछे तो बताना इंदौर। रविंद्र नाट्य गृह कहाँ है? इंदौर, इंदौर। और जबकि रविंद्र भवन आपसे पूछे तो कहाँ बताना? भोपाल। रविंद्र भवन पूछे तो भोपाल। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं अलग से एक लिस्ट बताऊंगा, खेल और खिलाड़ियों के नाम। ठीक है, जिसमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा था, ऐश्वर्य प्रताप, ये शूटर है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऐश्वर्य प्रताप का नाम याद रखिए, रुबीना फ्रांसिस का नाम याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। शिवानी पवार का नाम याद रखिए। वैसे तो सारे के सारे आपको याद करना पड़ेगा। आगे चल के इनके खेल और इनसे संबंधित खिलाड़ियों का किस खेल से संबंधित और कौन से खिलाड़ी, इसको हम याद करवाएंगे। चलें, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने की 6वीं वर्षगांठ पारंपरिक कब बना है? 2019 में। कब बना? 2019 में, याद रखिएगा। लद्दाख ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बनना है। यहाँ पर किस तरह के नृत्य, लहराना नृत्य प्रस्तुत किया गया? कौन सा?
यहाँ ये बौद्ध धर्म, यहाँ पे बौद्ध धर्म का एक तरह का केंद्र है। बौद्ध, यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कौन सा, लहराना दे, ये जो लद्दाख है याद रखिएगा। यहाँ पे खारदुंगला दर्रा देखने को मिलेगा, यहीं पे रेजेगला दर्रा, इसी दर्रे रेजेगला दर्रे से होकर याद रखिएगा भारतीय सेना चाइना में अटैक की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब, 1962 के भारत चाइना युद्ध में किया गया था। यहीं पे पेंगोक्से लेक है जो भारत और चाइना के बीच विवादित है। ठीक है, यहीं पे आपको देखने को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी देखने को मिल सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहीं पे देखने को मिलेगा भारत और चाइना के बीच। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले अगला पॉइंट देखें। उज्जैन के नाना खेड़ा स्टेडियम में 50 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ और पवेलियन का निर्माण कराया जाएगा। नाना खेड़ा स्टेडियम याद रखिएगा कहाँ पे है, उज्जैन में। कहाँ पे, उज्जैन में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो नाना खेड़ा स्टेडियम कहाँ पे है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नाना खेड़ा स्टेडियम कहाँ पे है, उज्जैन में बनाया जा रहा है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और ये एस्ट्रोटर्फ और पवेलियन निर्माण कराया जाएगा, साथ ही यहाँ सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया जाएगा। तो नाना खेड़ा स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे बनाया जा रहा है, ध्यान रखना, उज्जैन में। और 58वीं मध्य प्रदेश राज्य जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन समारोह भी उज्जैन में हुआ है। कहाँ समापन समारोह हुआ है, उज्जैन में हुआ है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चले आगे, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या ऐसा काम करे, कुसुम योजना, ये कुसुम योजना सोलर पंप वितरण से संबंधित है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं अन्य संबंधित एजेंसियों समन्वय स्थापित कर लक्ष्य पूर्ण करें। मतलब यहाँ कुसुम योजना बस इतना याद रखना, सोलर पंप के वितरण से संबंधित है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये क्या है, सोलर, कौन सा तकनीक लाया गया, कुसुम योजना। और कुसुम योजना क्या का संबंध किससे है, सोलर पंप वितरण से संबंधित है, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें, प्री क्रैश कोर्स चालू है, 1 अगस्त से क्लास कंटिन्यू चल रही है। अनुभवी फैकल्टी, ये विषयवार टेस्ट होंगे, 50 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। ये सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये संपर्क सूत्र है, आप संपर्क सूत्र में संपर्क कर सकते हैं, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।